मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आज के हम क्लास में हिंदी के सिलेबस को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझने वाले हैं मेरे सुकून। ठीक है, आपको 100% मैं समझाने का कोशिश करूँगा हिंदी का सिलेबस मेरे सुकून पूरा डिटेल में जी। ठीक है, आप 100% अगर ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुकून तो आपको हिंदी की सिलेबस बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुकून। आप जानते हैं कि हिंदी आपका जो पेपर होता है जी कितना अंक का होता है जी, तो कहेगा 100 अंक का हमारा हिंदी का पेपर होता है। ठीक है मेरे सुकून, लेकिन हमारा एग्जाम में 2 गुना प्रश्न दिया जाता है मेरे सुकून। कितना प्रश्न दिया जाता है जी? 2 गुना। मतलब हमें आधा प्रश्न बनाना होता है, आधा छोड़ना होता है जी। आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है बनाने के लिए मेरे सुकून, लेकिन आपको 50 से ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है जी। ठीक है, जानते नहीं ये बात को मेरे सुकून? बिल्कुल भली भांति जानते हैं जी। ठीक है, तो हमारा हिंदी का जो पेपर होता है मेरे सुकून कितना अंक का होता है जी? 100 अंक का जी। ठीक है, 50 अंक का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, 50 अंक का हमारा क्या होता है मेरे सुकून? सब्जेक्टिव होता है जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारा 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 अंक का हमारा सब्जेक्टिव होता है जी। ठीक है, मेरे सुकून हमारा हिंदी 2 पार्ट में यहाँ पर बढ़ चुका है जी। ठीक है, पहला पार्ट हमारा है बुक का जी, दूसरा पार्ट हमारा है ग्रामर का जी। ठीक है, हिंदी यहाँ पर कितना पार्ट में बढ़ चुका है मेरे स्कूल? 2 पार्ट में, पहला बुक दूसरा ग्रामर जी। ठीक है, पहला बुक दूसरा ग्रामर जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है, बुक से आपका एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। कितना जी? 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बुक से पूछा जाता है आपका हिंदी के पेपर में। ठीक है, ग्रामर से आपका 55 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरे सुकूनों एग्जाम में जी। ठीक है जी, आपका 45 और 55 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा टोटल 100 जी। कितना जी? 100 हो जाएगा जी। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है मेरे सुकूनों, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का ही हमें उत्तर देना होता है मेरे सुकूनों। ये बात को समझ रहे हैं मेरे सुकूनों कि हमारा एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जी? तो 100 आएगा, हमें 50 ऑब्जेक्टिव का हमें क्या करना है? हमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमें उत्तर देना है मेरे स्कूल। ठीक है, जिसमें हमारा 100 ऑब्जेक्टिव में से 45 ऑब्जेक्टिव हमारा बुक से पूछा जाता है। ठीक है, और 55 ऑब्जेक्टिव हमारा ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है मेरे स्कूल। क्या आप समझ गए? बिल्कुल 100% समझ गए होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, आपका बुक से 15 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। बुक से कितना अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मेरे स्कूल? तो कहेगा 15 अंक का जी। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है, आपका बुक से टोटल 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है मेरे सुकूनों। ठीक है, जिसमें आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न को मिलाकर आपका 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है बुक से मेरे सुकूनों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। ठीक है, जिसमें मेरे सुकूनों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 10 ठो दिया रहेगा जी। 10 ठो आपका रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2 अंक का, 2 नंबर का जी। ठीक है, जिसमें क्या करना है? आपको 10 प्रश्न दिया गया है तो आपको आधा ही बनाना है मेरे स्कूल, मतलब 5 ठो आपको बनाना है जी। ठीक है, और प्रत्येक बनाने पर आपको 2 अंक मिलेगा मेरे स्कूल। तो 5 बनाए तो 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 10 अंक मिलेगा मेरे सुकून। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 अंक हो गया जी। ठीक है, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 2 ठो दिया रहेगा मेरे सुकून। ठीक है, और आपका जो प्रत्येक प्रश्न होगा लघु उत्तरीय प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे सुनो वो कितना का होगा जी? 5 अंक का होगा जी। ठीक है, तो आपको एक बनाना है। ठीक है जी, आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना है, आपको 5 अंक मिल जाएगा मेरे स्कूल। कितना मिल जाएगा जी? तो आपको 5 अंक मिल जाएगा मेरे स्कूल। कितना अंक मिलेगा? 5 अंक मिलेगा मेरे स्कूल। ठीक है, तो क्या आप यहाँ तक समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए 100% जी। ठीक है, कि हमारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न मिलाकर हमारा बुक से 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है, हमें लघु उत्तरीय प्रश्न 10 ठो दिया रहता है, हमारा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, हमें 5 ठो बनाना होता है, 5 ठो में छोड़ना होता है, क्योंकि हमें आधा दोगुना प्रश्न होता है तो आधा बनाएंगे आधा छोड़ेंगे। ठीक है जी, तो हम 5 ठो बनाएंगे और प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 अंक का होगा, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 अंक यहाँ हो गया। और यहाँ पर हमारा दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न रहता है। ठीक है, और हमारा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है जी। तो इसमें से हमें एक बनाना है, एक छोड़ना है जी। 2 है तो एक ही को ठो बनाएंगे और एक ठो बनाएंगे, और ये आपका जो दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का आपका प्रश्न होता है जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक में 5 से तो आपका क्या जगह मेरे सुनो 5 आएगा, मतलब यहाँ पर हमें 5 अंक मिलेगा जी। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। ये आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ये आपका कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जी? तो मेरे सुकूनों
जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है मेरे सुनो आपका हिंदी के जो आपका बुक में कहाँ से पूछा जाता है जी, तो जो आपका कुधोली बुक है ना मेरे सुनो, उसमें आपका 24 चैप्टर है, उसी से किसी चैप्टर का लाइन उठाकर आपको कहेगा व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, व्याख्या कीजिए। ठीक है मेरे सुनो, कोई भी लाइन उठा लेगा उसको कहेगा आपको व्याख्या करना है। ठीक है, वहीं से आपका गोधोली बुक से ही आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है मेरे सुनो आपका बुक से जी। ठीक है, कौन सा बुक से जी, तो गोधोली से जी। वर्णिका सबसे नहीं पूछा जाता है मेरे सुनो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जी, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है, तो आप समझ गए बिल्कुल भली भांति कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा गोधोली बुक से पूछा जाता है, वर्णिका बुक से नहीं जी। ठीक है, अब गोधोली बुक के किसी चैप्टर का हमें लाइन उठा कर दे दिया जाए तो उसको व्याख्या करना है। ठीक है जी, अब मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। अब आइए मेरे सुनो ग्रामर में, ग्रामर सेक्शन से हमारा कितना अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है हमारा एग्जाम में जी, तो हमारा पूछा जाता है 35 अंक का ग्रामर सेक्शन से हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न है जी। ठीक है, हमारा गधांश रहता है, गधांश हमारा होता है मेरे सुनो 20 अंक का। ठीक है जी, आपको 4 ठो गधांश दिया रहेगा, प्रत्येक गधांश आपका 10 अंक का होगा। आपको 4 गधांश में से कितना गधांश बनाना है मेरे सुनो, तो कहेगा मुझे आधा बनाना है, मतलब 2 गधांश बनाना है। ठीक है जी, तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारा 20 अंक आ गया गधांश से जी। कितना अंक गया मेरे सुनो, तो 20 अंक आ गया हमारा गधांश से जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, क्योंकि आपको डबल प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है, मतलब दुगना प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपको आधा बनाना आधा छोड़ना है। यहाँ पर आपको 4 ठो गधांश दिया रहेगा। ठीक है जी, आपको 1 का दिया रहेगा, 1 में आपको अथवा दिया रहेगा, फिर 2 में दिया रहेगा, फिर 2 का अथवा दिया रहेगा जी। ठीक है, तो आप 1 के 1 बनाइए, या अथवा में दिया रहेगा 1 में जो बनाइए, या 2 के 2 के आप 1 नंबर बनाइए। ठीक है, सॉरी आप 2 के बनाइए या 2 के अथवा को बनाइए मेरे स्कूल। ठीक है, अगला हमारा मेरे स्कूल निबंध। ठीक है, निबंध आपको 5 ठो दिया रहेगा जी, और प्रत्येक निबंध आपका 10 अंक का होता है जी। इसमें आपको मात्र एक ही निबंध आपको क्या करना है मेरे स्कूल, एक ही निबंध आपको लिखना होता है जी। ठीक है, तो एक निबंध लीजिएगा, प्रत्येक आपका एक निबंध आपको लिखना है मेरे स्कूल। ठीक है, आपका जो आपका प्रत्येक निबंध होता है 10 अंक का जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 10 में तो आपको 10 अंक यहाँ मिल जाएगा जी, 30 अंक हो गया यहाँ पर मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है पत्र लेखन जी। ठीक है, 20 और 10 कितना होगा जी, हमारा 30 अंक हो गया जी। अब 5 अंक हमारे कहाँ से पूछा था मेरे स्कूल, तो पत्र लेखन मेरे स्कूल। पत्र लेखन में आपका यहाँ पर आपका पत्र कभी पूछेगा, कभी आपको आवेदन पूछेगा मेरे स्कूल, या आपको अथवा में दिया रहेगा आपको संवाद करने के लिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है मेरे स्कूल, आपका पत्र पूछे या आवेदन पत्र पूछे, इसी को क्या करता है मेरे स्कूल बनाता है एग्जाम में जी। संवाद को 1-2% ही स्टूडेंट बनाता है मेरे स्कूल। क्यों बनाता है जी, क्योंकि संवाद आपको कहीं आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको पत्र ज़रूरत पड़ता है मेरे स्कूल। पत्र हमारा रिश्तेदार में लिखा जाता है। ठीक है, आवेदन पत्र हमारे किसी काम को कराना हो। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, मतलब हम अपने स्कूल के अध्यापक जो टीचर होते हैं उसको लिख सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, हमें बैंक में अगर खाता बंद हो गया, खाता चालू कराना है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है जी, मुझे थाना में एप्लीकेशन लिखना है मेरे स्कूल, तो उसको वहाँ भी हम लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो ये सारा आपका आता है मेरे स्कूल आवेदन पत्र में जी। ठीक है, अब पत्र में आपका सिर्फ आप रिश्तेदार के यहाँ पत्र लिख कर दे सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेरे स्कूल पत्र लेखन में आपको एक पत्र दिया रहेगा या आवेदन पत्र दिया रहेगा मेरे स्कूल। ठीक है, और अथवा में आपको क्या दिया रहता है मेरे स्कूल, आपको संवाद दिया रहता है जी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा मेरे स्कूल, पत्र या आवेदन जो भी पत्र दिया रहेगा चाहे आवेदन पत्र वही बनाएगा मेरे स्कूल, संवाद आपको नहीं बनाना है जी। ठीक है, क्योंकि संवाद का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ना, लेकिन पत्र का आपका ज़रूरत, इसका भी ज़रूरत बहुत कम पड़ता है मेरे स्कूल, लेकिन आपको आवेदन पत्र का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है जी, आप एक थाना में जाइएगा केस करने तो वहाँ भी आपको आवेदन पत्र का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब कहीं भी जाइएगा, कोई भी काम आपको करवाना हो सरकार के द्वारा तो आवेदन पत्र आपको देना ही होगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। तो आप समझ गए मेरे स्कूल बिल्कुल 100% क्या हमारा सिलेबस था जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल कि जो हमारा यहाँ पर जो 45 सब्जेक्टिव प्रश्न बुक से पूछा जाता है मेरे स्कूल, तो हमारे कितने बुक होते हैं 10th क्लास के हिंदी में। ठीक है मेरे स्कूल, कौन कौन बुक होते हैं तो समझिए मेरे स्कूल। तो आपका हिंदी में आपका 2 बुक होता है जी। ठीक है, एक आपका गोधोली और दूसरा आपका वर्णिका जी। ठीक है, तो ये दोनों आपको बुक आपको क्या करना है मेरे स्कूल, आपको खरीद लेना है जी। ठीक है, आपका बुक से 45 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा,
ठीक है मेरे सुनो। और आपका सब्जेक्टिव बुक से कितना अंक का पूछा जाता है जी? 15 अंक का जी। ठीक है, मतलब 60 अंक ला सकते हैं सिर्फ आप बुक पढ़ते हैं अच्छे तरीक़ा से तब मेरे सुनो। ठीक है जी। तो आपका एक गोधोली बुक होता है, एक आपका वर्णिका बुक होता है मेरे सुनो। तो गोधोली में आपका टोटल 24 चैप्टर होता है, वर्णिका में आपका 5 चैप्टर होता है मेरे सुनो। ठीक है, आपका गोधोली में कौन कौन 24 चैप्टर होता है मेरे सुनो? होता है मेरे सुनो। ठीक है, आपका तो गद्य खंड में आपका 12 चैप्टर होता है और आपका काव्य खंड में 12 चैप्टर होता है जी। तो आपको गोधोली बुक में जितना भी चैप्टर है, गद्य खंड में आपका चैप्टर है 12 गो, आपका काव्य खंड में 12 चैप्टर है, सारा का आपको PDF मिल जाएगा आपको देखने के लिए मेरे सुनो टेलीग्राम पर। वर्णिका में भी आपका 5 आपका चैप्टर है मेरे सुनो, उसका भी आपको PDF टेलीग्राम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, आप समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये जो हमारा 55 ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है, ठीक है जी, तो कितना इसमें कितना टॉपिक होता है, कितना टॉपिक से ये हमारा ग्रामर सेक्शन से इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है? तो 20 प्लस आपका ग्रामर में 20 प्लस आपका ग्रामर के टॉपिक से आपका 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है, आपका ग्रामर में कौन कौन टॉपिक होते हैं ये भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका बुक में आपका दोनों बुक का में जितना भी चैप्टर है मेरे सुनो, सारे चैप्टर आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से, बेहतरीन ढंग से मेरे सुनो आप समझ गए होंगे हिंदी के सिलेबस को जी। ठीक है जी, आपको क्या करना है मेरे सुनो, आपको बुक जरूर ले लेना है जी। ठीक है, जरूर आपको बुक खरीद लेना है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो मैं बात करता हूँ कि आप 95% कैसे स्कोर कर पाइएगा मेरे सुनो। क्या बात करने वाले हैं जी? तो 95% आप कैसे स्कोर कर पाइएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप मेरे सुनो अगर आप बुक अच्छे तरीक़े से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बुक अच्छे तरीक़े से पढ़ लेते हैं मेरे सुनो, तो यहाँ से आपको 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बन जाएगा जी। ठीक है, और ग्रामर के अगर आप 2-3 भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आप 5 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं जी। ठीक है, तो आपको 50 अंक तो आपका पक्का हो गया मेरे सुनो। अब बुक पढ़िएगा तो यहाँ आपको 15 नंबर तो पक्का मिल जाएगा मेरे सुनो। ठीक है, तो 50 और 15 कितना हो गया जी? आपका हो गया, बताइए, 50 और 15 65 जी। ठीक है जी, 65 नंबर जी। और मेरे सुनो गधान से तो 20 नंबर पक्का आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो आपका 65 और आपका 20 हो गया 85 जी। ठीक है, 85 जी। आपसे पत्र पूछे या आवेदन पत्र पूछे, यहाँ से 5 नंबर आप 100% लेकर आ पाइएगा मेरे सुनो, तो आपको हो गया 90 नंबर जी। ठीक है जी, 90 नंबर हो गया मेरे सुनो। ठीक है जी, अब आपका निबंध बच गया मेरे सुनो। ठीक है, अगर मान के चलिए आप निबंध में अगर आधा भी लिखते हैं, ठीक है, या आधा से ज़्यादा भी लिखते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से अगर आपको 5 नंबर भी मिले या 7 नंबर भी मिले मेरे सुनो, तो आप 97 अंक ला सकते हैं मेरे सुकूनों आप हिंदी में सिर्फ जी। 97 अंक ला सकते हैं आप सिर्फ हिंदी में मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आपको सिलेबस के बारे में हम समझा दिए, आपको बुक भी खरीदना बिल्कुल 100% है मेरे सुकूनों, ये भी मैं आपको समझा दिया। ठीक है जी, आपको 95% कैसे स्कोर करना ये भी मैं आपको समझा दिया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो बिल्कुल ही ईजी है आपका हिंदी में 95% स्कोर करना मेरे सुकूनों। ठीक है जी, बिल्कुल ही क्या मेरे सुकूनों ईजी है 95% स्कोर करना हिंदी में मेरे सुकूनों। ठीक है, क्योंकि आपको अगर 3 से 4 मंथ में अगर हिंदी को अच्छे तरीक़े से पढ़ लेते हैं तो आपको मैं कहता हूँ मेरे सुकूनों 95% प्लस आप हिंदी में ला सकते हैं। ठीक है, आपको 20 नंबर तो यहाँ फ्री फाइंड के मिल रहा है जी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल जी। लेकिन मेरे सुकूनों आप यहाँ पर बुक को पढ़िएगा तो बुक को पढ़ के आप यहाँ पर कितने नंबर ला सकते हैं जी? 60 नंबर। ठीक है, बुक को पढ़ के 60 नंबर मेरे सुकूनों। लेकिन आपको जो आगे आपको काम देने वाला है, जो ग्रामर सेक्शन आपको काम देगा बहुत ज़्यादा जी। ठीक है, तो सिर्फ आप बुक पढ़ने पर ध्यान नहीं दीजिएगा मेरे सुकूनों, आपको ग्रामर भी सेक्शन पर आपको ध्यान देना होगा जितना बुक सेक्शन पर दीजिएगा जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुकूनों? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल 100% सिलेबस के बारे में, हिंदी के सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे मेरे सुकूनों पूरा अच्छे तरीके से जी। ठीक है, और आपको इसका नोट्स भी मिलेगा मेरे सुकूनों। ठीक है, इसका नोट्स भी मिलेगा मेरे सुकूनों आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे सुकूनों, तो जो भी अगर मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ बुक का मेरे सुकूनों, उसका ऑब्जेक्टिव का आपको PDF मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी PDF में आपको सब्जेक्टिव का भी नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी आपको नोट्स मिलेगा मेरे सुकूनों PDF के रूप में जी। ठीक है, अब ग्रामर का भी कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसको भी ऑब्जेक्टिव
प्रश्न आपका ग्रामर टॉपिक से पूछा जाता है मेरे स्कूल, ठीक है। जानते हैं ना मेरे स्कूल, बिल्कुल भली बात है, क्योंकि हमारा ग्रामर सेक्शन से एक भी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ से हमारा यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछता है जी, ठीक है। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है जी। यहाँ से हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है, गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन, या क्या है मेरे स्कूल, यह हमारा सब्जेक्टिव का ये टॉपिक है जी। मात्र 3 ही सब्जेक्टिव का टॉपिक है आपका ग्रामर सेक्शन में, लेकिन यहाँ जो हम जो 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम बनाएंगे मेरे स्कूल, वहाँ जितना भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्रामर में, वहाँ से एक भी सब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछा जाता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है मेरे स्कूल, ठीक है जी। समझ गए मेरे स्कूल, ठीक है जी। अब बुक आपका 2 बुक होता है मेरे स्कूल, दोनों बुक में आपका एक बुक में आपका वर्णिका में 5 चैप्टर है, दूसरा बुक में आपका गोधूली में 24 चैप्टर है जी। गद्य खंड में 12 और काव्य खंड में 12। तो आपका कौन कौन चैप्टर है दोनों बुक में आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रामर में कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ना है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो बिल्कुल 100% समझ गए होंगे मेरे स्कूल। मैं बात करता हूँ मेरे स्कूल, नंबर 1 आप सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे जी, ठीक है। सिलेबस के बारे में आप समझ गए होंगे जी, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं आपको बुक बिल्कुल ज़रूरी खरीदना मेरे स्कूल, इसके बारे में भी आपको हम बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे स्कूल। तीसरा आपको मेरे स्कूल की 95% कैसे अंक हिंदी में लाएं, ठीक है मेरे स्कूल, ये भी आप समझ गए होंगे जी। आपको नोट भी मिलेगा मेरे स्कूल, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैं दूंगा मेरे स्कूल बिल्कुल फ्री जी, कोई भी आपको पैसा नहीं मैं आपसे लूँगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो बिल्कुल 100% हिंदी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे जी, ठीक है। आपको बुक भी लेना बिल्कुल ज़रूरी है मेरे स्कूल। 95% हम कैसे हिंदी में स्कोर कर सकते हैं ये भी आप समझ गए होंगे जी। और आपको नोट भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मेरे स्कूल मेरे द्वारा जी, ठीक है। तो मतलब पूरे अच्छे तरीके से आप आज की क्लास में जितना मैं बात बताया मेरे स्कूल आप समझ गए होंगे जी। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे स्कूल। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरे स्कूल। अब क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे स्कूल अब नेक्स्ट क्लास में।